जरूरी नहीं कि सब कुछ सही हो, जरूरी है सही शुरुआत। बायोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो रिएक्शन सक्सिनल को ए टू सक्सिनेट रिक्वायर्ड, तो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट जिसको हम लोग पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड इज टर्म्ड एज। जरूरी नहीं कि सब कुछ सही हो, जरूरी है सही शुरुआत। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लीशा वाशने। स्वागत है आप सभी का फतेह सीरीज बाय ओपन एमसीक्यूज में। तो चलिए आज हम फिर से बायोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। काफ़ी सारे एमसीक्यूज आज हम लोग कवर करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट एंड विद कॉन्फिडेंस। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सिट्रेट इज कन्वर्टेड टू आइसोसिट्रेट बाय एकोनाइटेज विच कंटेन्स। ठीक है, तो ये टीसीए साइकिल का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनाइटेज, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्या यहाँ पर आपका मेटल आयन प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शंस है आपके कैल्शियम, फेरस, जिंक या मैग्नीशियम। तो Ca, Fe, Zn या Mg, इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। सो जल्दी से इसका आंसर अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, देन हम लोग यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज Fe। एकोनाइटिस आपका एक एंजाइम है जिसको हम लोग मेटालो एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं और मेटल आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं उसके फंक्शंस के लिए। एकोनाइटिस आपका एक एंजाइम है जिसका काम होता है सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसमें आपका ऑक्सैलो एसीटेट भी प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका प्रेजेंट होता है आइजन सल्फर क्लस्टर, स्पेसिफिकली आयरन सल्फर क्लस्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका फंक्शन देखने को मिलता है। ये जो क्लस्टर है ये जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। और ये इसका जो काम होता है वो काम होता है बाइंडिंग करना। बाइंडिंग किसकी करता है? ये बाइंडिंग करने के बाद वो करता है ट्रांसफॉर्मेशन सिट्रेट सल्फर का। तो इसीलिए यहाँ पर Fe आयरन का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसकी एक्टिविटीज़ के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन सक्सिनल को ए टू सक्सिनेट रिक्वायर्ड। ये भी आपका क्रेब्स साइकिल का ही एक क्वेश्चन है कि जो रिएक्शन हो रही है सक्सिनल को एंजाइम की और यहाँ पर आपका बन रहा है प्रोडक्ट सक्सिनेट, इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? CDP की, ADP की, GDP की या फिर NADP की? सारी की सारी क्या है आपकी ये? ठीक है, सारी की सारी आपकी एनर्जी की ही तो फॉर्म है। अब ये यहाँ पर जब सक्सिनल कोएंजाइम सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है तो किस फॉर्म की एनर्जी आपको रिक्वायर होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज GDP, ग्वानिडिन डाइफॉस्फेट की यहाँ पर ज़रूरत होती है। सक्सिनल कोएंजाइम से कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज। काइनेज यहाँ भी आ जाएगा, याद रखना है, वहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। ये जो रिएक्शन होती है ये कपल होती है फॉस्फोराइलेशन में, जहाँ पर GDP से GTP का फॉर्मेशन हो रहा है। जो फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है ना वो इस GTP पर लग रहा है, ग्वानिडिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है ग्वानिडिन डाइफॉस्फेट से। ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है इसमें GTP आपका देन कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज के थ्रू। तो GTP और ATP एक जैसे हैं क्योंकि GTP में आपका एक ATP ही प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरियर ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल इज। तो सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करेंगे तो इसका कैरियर क्या है, किसकी वजह से ये रिएक्शन स्टार्ट होती है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन है यहाँ पर सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट। तो सिट्रिक एसिड साइकिल की जो शुरुआत होती है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें कौन सा यहाँ पर कंपाउंड इन्वॉल्व रहता है? सो ये आपके यहाँ पर कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट की बात करें तो ये आपका 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो जब हमारी सिट्रिक एसिड की शुरुआत होती है, मतलब जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है एंड देन ऑक्सैलो एसीटेट वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर यहाँ पे सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये साइकिल स्टार्ट होती है। सो ये यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट का कैरियर कंपाउंड होता है।
ये क्या करता है, 2 कार्बन कंपाउंड जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसको एक्सेप्ट करता है और सिट्रेट का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। देन यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूमारेट वगैरह करते करते ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है। ये आपका ऑक्जेलो एसिटेट यहाँ पे जो कि की कैरियर है उसका भी प्रोडक्शन करता है, देन वो दोबारा से इन्वॉल्व हो जाता है इसी साइकिल में। आइए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैलेक्टोज इज फॉस्फोराइलेटेड बाय गैलेक्टोकाइनेज टू फॉर्म। तो गैलेक्टोज जो आपका कंपाउंड है वो आपका फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है गैलेक्टोकाइनेज के थ्रू। तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? ऑप्शन है आपका गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट, गैलेक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, या फिर इसमें से सभी करेक्ट ऑप्शन है। गैलेक्टोज फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद क्या फॉर्म करता है, जल्दी से इसके जो ऑप्शंस हैं वो आप ध्यान में से पढ़िए और देन इसका करेक्ट ऑप्शन अपने दिमाग में सोचिए, देन हम लोग उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर जब गैलेक्टोज का यहाँ पर आपका फॉस्फोराइलेशन होता है तो वहाँ पर आपका 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये किसकी मदद से होता है, गैलेक्टोकाइनेज की मदद से होता है, और काइनेज जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पे अटैच होना ही है। फर्स्ट स्टेप होता है ये आपका जब भी आपकी गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो गैलेक्टोज का गैलेक्टोकाइनेज की मदद से गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर आपकी एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, यूटिलाइज की जाती है। देन गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट आपका यूडीटी के साथ लगता है, देन आपका ग्लाइकोलाइसिस में ये जाता है। तो इस तरीके से ये स्टेप होता है गैलेक्टोज का, गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर एनारोबिक कंडीशन द ग्लाइकोलाइसिस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज यील्ड हाउ मच मोल्स ऑफ एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, सबसे पहले उसको समझेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस है आपकी जब आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द 2 मोल्स ऑफ पाइरुवेट। तो ग्लूकोज आपका ब्रेकडाउन होने के बाद क्या फॉर्म करता है, 2-3 कार्बन्स के कंपाउंड जो कि आपके पाइरुवेट है उनका फॉर्मेशन करता है। जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होता है, आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर जब आपकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, वहाँ पे कितने मोल्स एटीपी मिलता है। तो ऑप्शन है आपके 1, 2, 8 या 30। जल्दी से इसका आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कितने मोल्स ऑफ एटीपी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 8। यहाँ पर आपको 8 एटीपी देखने को मिलते हैं। टोटल देखा जाए तो 10 एटीपी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 2 एटीपी हैं वो आपके यूटिलाइज किए जाते हैं। दैट्स वाई 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपको 8 एटीपी यहाँ पर यील्ड होते हैं। ठीक है, तो 2 एटीपी सिंथेसाइज हो जाते हैं एरोबिक कंडीशन में, 8 या 6 आपके सिंथेसाइज होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे तो आपके टोटल 8 एटीपी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑफ HMP शंट पाथवे, या फिर HMP शंट में आपका यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट है, ये एक पाथवे है, इसमें आपको बाई प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, NADH पेंटो शुगर, NADPH पेंटो शुगर, पेंटो शुगर है 4 मेम्बर शुगर, पेंटो शुगर और सिडोहेप्टुलोस। जल्दी से जो ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन सोचिए, देन हम लोग यहाँ पे यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज NADPH एंड पेंटो शुगर। तो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट जिसको हम लोग पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में बोलते हैं, ये आपका ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल जैसा ही एक पाथवे होता है, अल्टरनेटिव पाथवे है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। तो यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। HMP शंट जो होता है वहाँ पर आपका यूनिक 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज पेंटोस और NADPH, जो आगे की रिएक्शंस भी करता है और बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज शुड बी कन्वर्टेड टू। तो ग्लाइकोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लाइकोजेनेसिस जब हो रही होती है उसमें जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होती है किस में, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके ग्लूकोनिक एसिड, पायरुविक एसिड, यूडीपी ग्लूकोज या फिर सॉल्बिटोल। तो ग्लूकोजेनेसिस में, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या, जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना। तो ग्लूकोज से आपका क्या बनेगा, तो बनने में क्या आ रहा है, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, यूडीपी ग्लूकोज बनेगा या फिर सॉल्बिटॉल बनेगा। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज यूडीपी ग्लूकोज। जब भी आपका यहाँ पर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है
आपके ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, उसी को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। ग्लाइकोजन क्या है? आपकी स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, और स्टोर कहाँ पर होता है? आपका लिवर में होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस आपकी कहाँ होती है? साइटोसोल्स में होती है, और यहाँ पर आपका एडीपी और एटीपी की ज़रूरत होती है ग्लूकोज के अलावा। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज यूडीपी में कन्वर्ट होता है पहले, यहाँ से यूडीपी जो है ये आपका इंटरमीडिएट, ये सारे इंटरमीडिएट होते हैं, लेकिन आपका ग्लूकोज से यूडीपी में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। ग्लाइकोजन की चेन में कन्वर्ट होने से पहले वो यूडीपी में कन्वर्ट होता है, जो कि इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड इज टर्म्ड एज, तो ग्लूकोज का सिंथेसिस होना किसी ना किसी अमाइनो एसिड की मदद से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन है आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस या लाइपोजेनेसिस, क्या होता है इसका करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जब ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है आपके अमाइनो एसिड से, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना अमाइनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज आपका यहाँ पर अमाइनो एसिड से मिलता है। जो अमाइनो एसिड क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट से हमें अमाइनो एसिड नहीं मिल रहा, ठीक है, प्रोटीन से मिलता है। तो वो आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है और वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल रहे हैं। ये आपका मेनली लीवर या किडनी में होता है। जब बॉडी को ग्लूकोज की सप्लाई की ज़्यादा नीड होती है, उस कंडीशन में हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर, और वहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है किसका? ग्लूकोज का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड एलोस्टेरिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ टीसीए साइकिल इज, तो एक एलोस्टेरिक एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर आपका रेट जो है टीसीए साइकिल को, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन है आपके मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, आइसोलेटेड डिहाइड्रोजिनेस, फ्यूमारेस या एकोनाइटेस। एलोस्टेरिक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके टीसीए साइकिल की रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें से कौन सा आपका एलोस्टेरिक एंजाइम है जिसके रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है आपके मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, आइसोलेटेड डिहाइड्रोजिनेस, फ्यूमारेस या एकोनाइटेस। जल्दी से इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आइसोलेटेड डिहाइड्रोजिनेस। प्राइमरली जो आपका एलोस्टेरिक एंजाइम है जो रेगुलेट करता है टीसीए साइकिल के रेट को, वो है आपका आइसोलेटेड डिहाइड्रोजिनेस। इसका काम क्या है? ये कैटलाइज करता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन को, आइसोलेटेड को, ताकि वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाए, जो कि आपका की स्टेप है। एडिशनली अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस आपका रेगुलेटरी स्टेप की तरह भी वर्क करता है टीसीए साइकिल में। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट आपका की स्टेप है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो सिंथेसिस हो रही है आपकी ग्लूकोज की, किससे? पायरुवेट से बन रहा है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? पार्टिसिपेशन ऑफ बायोटिन की ज़रूरत है, इसको हम लोग B7 बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली इन द साइटोसोल में होता है। इज इनहिबिटेड बाय द एलिवेटेड लेवल ऑफ इंसुलिन, क्या ये इंसुलिन की वजह से यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की ज़रूरत होती है इसमें? करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ बायोटिन। जब भी यहाँ पर आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस की, ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से फॉर्मेशन होता है आपका ग्लूकोज का। तो ये आपका किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर? यहाँ पर बायोटिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपका एक वाइटल कोएंजाइम है। किसका एंजाइम है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। ये आपका क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ये एंजाइम आपका कन्वर्ट करता है पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में, और फिर आपका वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, काफ़ी समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओपन MCQs को, और मोर अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं टूटेक्सो अकेडमी के पेजेस को, सारे सोशल मीडिया पेजेस पर, और विजिट भी कर सकते हैं आप वेबसाइट को tutexoacademy.com को। थैंक यू।